press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्टल है, फिजिक्स को समझने की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और हम जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके लिए लेके आ रहे हैं वो सभी कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं, फिजिक्स को गहराई से समझने पर आधारित हैं। जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आप करेंगे फिजिक्स को आप उतने ही ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे और अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़ पाएंगे। उम्मीद है पीछे की वीडियो में जितने न्यूमेरिकल्स हमने आपको करवाए हैं वो आपको समझ में अच्छे से आ गए होंगे और भविष्य में उनसे संबंधित प्रॉब्लम्स आपके सामने नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूमेरिकल। आपको दिया है घर्षण रहित एक घिरनी पर से एक रस्सी गुजर रही है। एक घिरनी है, पुली है जो घर्षण रहित है, यानी बिल्कुल फ्रिक्शनलेस है, थोड़ी सी भी हलचल से ये मूवमेंट कर सकती है, जिसके एक सिरे पर एक बंदर चढ़ रहा है और दूसरे सिरे पर समान द्रव्यमान का एक बॉक्स लटक रहा है। यहां ध्यान दीजिए, बंदर और बॉक्स का द्रव्यमान जो है वो बराबर है, यानी कि उनका वेट भी बराबर होगा। तो दर्शाइए कि बंदर चाहे कितना भी बल लगाए, बंदर ऊपर चढ़ने के लिए कितना भी बल लगाए, लेकिन बंदर और बॉक्स जो है वो एक ही दिशा में समान त्वरण से चलेंगे। यानी अगर बंदर ऊपर चढ़ रहा है तो बॉक्स भी ऊपर चढ़ेगा और दोनों का त्वरण भी समान होगा। हमें ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम आते हैं अपने डायग्राम पर। तो ये हमारे पास हमने डायग्राम बनाया है जिसमें ये आपके पास पुली है, ये फिक्स आपका पॉइंट है जिससे पुली को व्यवस्थित किया गया है। एक जो भी इसकी लेंथ है, 1 मीटर कहें 2 मीटर कहें, जिस भी लंबाई की एक रस्सी है उसके एक सिरे पे तो बॉक्स बना है जिसका द्रव्यमान है m, उतने ही द्रव्यमान का ये बंदर है जो इसके दूसरे सिरे पे लटका हुआ है। प्रारंभ में दोनों एक ही कंडीशन पे हैं, यानी बिल्कुल विरामावस्था में है। तो जब दोनों का द्रव्यमान m होगा तो इन पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो दोनों पे कितना लगेगा, mg लगेगा, जो नीचे की तरफ डायरेक्शन में होगा। अब आप इस पे एक विचार करें कि जब बंदर ऊपर चढ़ने के लिए रस्सी पे फोर्स लगाएगा, वो फोर्स किस साइड में होगा, ये फोर्स होगा नीचे की तरफ। ये फोर्स रस्सी पे नीचे की ओर अप्लाई करेगा। लेकिन अगर हम एक फ्री बॉडी की डायग्राम की बारे में विचार करते हैं, सिर्फ बंदर के बारे में, तो जब हमारे पास ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें बॉडी किसी वस्तु पे फोर्स लगा रही है और वस्तु बॉडी पे फोर्स लगा रही है, तो उस कंडीशन में हम किसी वस्तु द्वारा बॉडी पर लगने वाले फोर्स को ही कैलकुलेट करते हैं। बॉडी किसी पे कितना फोर्स लगा रही है इसके बारे में हम चर्चा नहीं करते हैं। यहां भी वही कंडीशंस हैं। जब ये बंदर रस्सी पर चढ़ने के लिए फोर्स लगाएगा नीचे की ओर, तो रस्सी में जो टेंशन है, तनाव है, वो पैदा होगा जो ऊपर की ओर होगा। जितना फोर्स बंदर नीचे की ओर लगाएगा उतना ही टेंशन, तनाव बल ऊपर की ओर होगा। तो मैंने इसको F से डिनोट कर दिया है। अब रस्सी की लंबाई जो है वो फिक्स है और दोनों के द्रव्यमान बराबर हैं। तो जब बंदर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो उसे कितने फोर्स की आवश्यकता होगी। अगर बंदर ऊपर चढ़ने के लिए mg से ज्यादा फोर्स लगाता है तो ऊपर चढ़ पाएगा वो, यानी मुझे फोर्स जो चाहिए वो mg से कुछ ग्रेटर देन चाहिए, बड़ा चाहिए, तो बंदर जो है वो ऊपर की ओर जा सकता है। अब सेम फोर्स जो है वो mg इस पे भी तो लग रहा है, तो ये ऊपर जाने के लिए इस पे भी कितना फोर्स चाहिए, जितना बंदर mg से ज्यादा इस रस्सी पे लगाएगा उतना ही फोर्स की आवश्यकता उसको यहाँ होगी, जिससे ये बॉक्स भी ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही रस्सी से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ तो हमारी बात यह हो जाती है कि दोनों ऊपर की तरफ जाएंगे और एक साथ ही जाएंगे यदि बंदर ऊपर की ओर चढ़ रहा है। तो हमें प्रूफ ये करना है कि बंदर के द्वारा जो एक्सीलरेशन पैदा होगा, बंदर पे जो एक्सीलरेशन पैदा होगा उसको हमने कह दिया A1, वो और इस बॉक्स का जो एक्सीलरेशन होगा A2, दोनों बराबर होंगे।
बंदर चाहे ऊपर आए या नीचे आए, दोनों ही कंडीशन में हम एक्सीलरेशन बराबर प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन इस कंडीशंस में हम बंदर जब ऊपर की ओर चढ़ता है तो इस कंडीशंस को हम सोल्व कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं। अगर हम ये बात करें कि हमारा जो नेट फोर्स है वो कितना होगा, पहले हम इसको देख लेते हैं। ये जो नेट फोर्स है ये कितना होगा, F जो है वो mg से ग्रेटर देन है, बड़ा है, तो इस पे नेट फोर्स है वो ऊपर की ओर होगा, तो इसका एक्सीलरेशन भी ऊपर की ओर होगा, जो कि A1 से हमने दिखाया है। अब अगर इसका एक्सीलरेशन ऊपर की ओर होगा तो इस बॉक्स का एक्सीलरेशन भी ऊपर की ओर होगा, जो है A2। तो यहां तो ये बात सिद्ध हो जाती है कि दोनों समान दिशा में, एक ही दिशा में जाएंगी। अब हमें प्रूफ ये करना है कि ये A1 और A2 जो एक्सीलरेशन है वो दोनों बराबर होंगे, यानी बंदर और बॉक्स समान त्वरण से ऊपर की ओर चलेंगे। इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी न्यूटन्स लॉ की। तो अब इस बंदर पे नेट फोर्स कितना होगा, हम जानते हैं कि फोर्स जो इसने रस्सी पे लगाया है F, वो mg से ज्यादा है, तो नेट फोर्स यहाँ पे F माइनस mg होगा। तो F माइनस mg इजकल टू ma1। ma1 क्यों होगा, क्योंकि न्यूटन का जो सेकंड नियम है F बराबर ma, यानी फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे ये तो नेट फोर्स हो गया F माइनस mg, परिणामी बल बराबर इसके आएगा ma। तो m जो है बंदर का मास है और a1 जो है इसका एक्सीलरेशन है। तो यहां से हम एक्सीलरेशन की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। a1 बराबर होगा F माइनस mg अपॉन m, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से अगर हम बॉक्स की बात करें तो बॉक्स पर भी नेट फोर्स बराबर होगा, क्योंकि इसका भी मास m था, तो इस पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा था, और उतना ही फोर्स इस पे ऊपर की ओर लगता है जितना कि बंदर के ऊपर लगता है जब ये रस्सी के ऊपर चढ़ता है तब। तो F माइनस mg नेट फोर्स इजकल टू ma2, क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन a2 है, तो यहां से हम a2 की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो F माइनस mg अपॉन m, इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को जब देखेंगे, यहां से कैलकुलेट करेंगे, तो a1 बराबर हमें a2 प्राप्त होगा। यानी हमें ये प्राप्त हुआ कि दोनों का एक्सीलरेशन जो है वो बराबर है, और इससे पहले हम ये प्रूफ कर चुके थे कि दोनों जो है वो एक ही डायरेक्शन में इनके एक्सीलरेशन होंगे। तो ये हमारा आंसर था कि बंदर और बॉक्स जो है वो एक ही दिशा में समान त्वरण से चलेंगे। काफी इंटरेस्टिंग और काफी छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी बंदर वाले टॉपिक्स के ऊपर एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाएंगे, जो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और ज्यादा कॉन्सेप्टुअल होगा। तो उस वीडियो को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप इसे मिस न कर सकें। लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।